बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 अक्टूबर के दिन हम लोग किस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आप में से ज्यादातर, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे यही बोलेंगे कि हम लोग उसको गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। आज के दिन 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज ही के दिन यानी कि 2 अक्टूबर के दिन ही शास्त्री जी, जो कि भारत के एक महान लीडर, एक महान नेता रहे हैं, शास्त्री जी का जन्म हुआ था। तो आज के दिन हम सिर्फ गांधी जयंती ही नहीं, आज के दिन हम शास्त्री जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि आज का दिन जो है 2 अक्टूबर गांधी शास्त्री जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको गांधी जी के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग शास्त्री जी के बारे में जानेंगे। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं बेटा। क्या था ना कि एक बार एक भाषण होने वाला था और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे रेल मंत्री थे, है ना। उन्होंने अपने माँ को बता रखा था कि मैं वही रेलवे में ना, माँ मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, एक बहुत छोटे ओहदे पे मैं काम करता हूँ और रेलवे का एक कर्मचारी हूँ। तो उनकी माँ जानती थी कि हाँ मेरा बेटा जो है रेलवे में काम करता है, एक छोटा सा कर्मचारी है। सोचो उस समय रेल मंत्री थे और उनका भाषण होने वाला था। जब वो स्टेज पे चढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि माता जी सामने हैं। बेटा उन्होंने देखा कि माँ भी इंतजार कर रही है उस नेता के आने की, उसके भाषण सुनने की। वो गए माँ के पास, बोला माँ यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? उन्होंने बोला माँ यहाँ क्यों खड़ी हो? तो माँ ने बोला कि एक कोई बड़े नेता आने वाले हैं, भाषण देंगे और उसी को सुनने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, उनको सुनने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। उन्होंने कहा कहाँ माता, कहाँ जो है आप इस उम्र में कहाँ भाषण वाषण सुनोगी, और बहुत ज्यादा भीड़ होगा, क्या करोगी यहाँ रह करके, पैर तुम्हारे दुखेंगे, बहुत ज्यादा भीड़ होगी, कौन सा बड़ा भाषण वो देंगे, क्या सुनने के लिए आई हो, तुम एक काम करो ना घर जाओ, है ना। उन्होंने कहा तुम एक काम करो घर जाओ, क्या ही सुनोगी, क्या भाषण सुनोगी आप। तो माता जी ने कहा ठीक है चलो घर ही चले जाते हैं। तो माता जी घर चली गई। और सोचो उस समय वो खुद रेल मंत्री के पद पे थे और उस टाइम वो खुद ही भाषण देने वाले थे। तो एक पत्रकार जो बहुत दूर से उन्हें देख रहा था, बाद में उनसे पूछा कि आपने अपने माता जी को घर क्यों भेज दिया? उनका जवाब पता है क्या था? उनका जवाब यह था कि हमारे रिश्तेदारों को ये ना कहीं लगे कि मैं जो है रेल मंत्री हूं और इसकी वजह से वो मेरा फायदा उठाएं, और अगर वो मेरी माँ से बोलेंगे, मेरी माँ को पता होगा कि मैं एक रेल मंत्री हूं, इतने बड़े ओहदे पर हूं, तो लोग मेरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने माँ को कह रखा था कि माता मैं जो है एक छोटा सा कर्मचारी हूं रेलवे में और एक काम करता हूं ऐसे छोटे लेवल पे। उनकी माता को सोचो ये तक नहीं पता था कि मेरा बेटा एक रेल मंत्री है। इतना सादगी भरा जीवन था हमारे शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे कि द लॉयल्टी टू द नेशन कम्स फर्स्ट देन अदर लॉयल्टीज, मतलब किसी भी और वफादारी से ज्यादा लॉयल्टी टू द नेशन यानी कि राष्ट्र के प्रति जो वफादारी है वो सबसे पहले आती है मेरे लिए। बहुत सादे व्यक्तित्व के इंसान थे। दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे बेटा। जब जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। आपसे एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करता हूं बेटा, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो कुछ फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इनको आप याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं और इस चैनल पे हम लोग आपको एग्जाम की ही तैयारी करवाते हैं, नवोदय विद्यालय हो चाहे सैनिक स्कूल हो, तो ये फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहली चीज देखो, 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था शास्त्री जी का। मुगल सराय बेटा, मुगल सराय में एक जंक्शन है, रेलवे जंक्शन, जिसका नाम अभी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। एक छोटा सा करंट अफेयर्स का फैक्ट है तो याद रखना। इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में 11 जनवरी 1966 में, 11 जनवरी 1966 में। 1965 में बेटा, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, है ना। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और जब यह युद्ध समाप्त हुआ उसके दूसरे दिन ही ये शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। ताशकंद एक बहुत डिबेटेबल मुद्दा है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इतना आप याद रखो कि ताशकंद में 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। माता का नाम रामदुलारी देवी था, पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था और पत्नी का नाम था ललिता शास्त्री। अच्छा, श्रीवास्तव से बेटा एक बात याद आई कि इनका जो ओरिजिनल टाइटल था ना वो श्रीवास्तव था। शास्त्री कोई टाइटल नहीं होते, शास्त्री कोई जाति वाली टाइटल नहीं होती है, शास्त्री कोई जाति नहीं होती है। शास्त्री विद्वान को कहते हैं, ग्रेजुएट को कहते हैं, है ना। शास्त्री तो एक पढ़ाई की डिग्री है ना बेटा। शास्त्री उनके जाति से रिलेटेड नहीं है। तो जो शास्त्री जी थे, अभी हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि जाति पात के आधार पर कितने हम लोग बटे हुए हैं, है ना।
कितने हमारे बीच कितने भेदभाव हैं बेटा, कितने अलग अलग चीजें हैं हमारे बीच। वो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस जाति पाति से ऊपर उठ करके कार्य किया, इस जाति पाति को कभी नहीं माना। उन्होंने बोला मेरे नाम के आगे शास्त्र श्रीवास्तव नहीं लगेगा, मैं किसी जाति को नहीं मानूंगा, मेरे नाम के आगे श्रीवास्तव नहीं, मेरे नाम के आगे मेरी डिग्री लगाओ, शास्त्री लगाओ। तो उनका नाम शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री इस तरीके से हुआ, वरना वो लाल बहादुर श्रीवास्तव होते। हम लोग बेटा आज महिला के अधिकार की बात करते हैं, महिला के साथ समानता की बात करते हैं, महिला के सम्मान की बात करते हैं। सोचो उस टाइम पे जब हमारा समाज इतना रूढ़िवादी था, जब वो महिलाओं को बिल्कुल नीचे रखता था, उस समय इन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठाई। इंसिडेंट बताऊं आपको कि जब भी अपने बेटों से वो बोलते थे, उनके घर में एक शास्त्री कोड चलता था, अपने बेटों से बोलते थे कि बेटा जब भी जाना ना, तुम्हें बताना हो किसके लड़के हो, तो तुम बताना तुम ललिता शास्त्री के लड़के हो। क्योंकि पहला फैक्टर तो ये था कि ये जो नारी सशक्तिकरण की बात थी, नारी को सम्मान, नारी को बढ़ावा देना। दूसरा फैक्टर ये था बेटा कि जब वो बोलते थे उनके लड़के कि मैं लाल बहादुर शास्त्री का बेटा हूं, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगता था, भैया प्रधानमंत्री जी के बेटे हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनके पद की वजह से उनके बेटों को इस तरह का ट्रीटमेंट मिले और उनके पद का गलत उपयोग किया जाए, दुरुपयोग किया जाए। बहुत सिंपल, बहुत ही सादे जीवन के व्यक्ति थे बेटा। तो इस तरीके से उन्होंने महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया, समाज में जो भेदभाव था उसको एक लेवल पे लाने, मतलब उसको खत्म करने की कोशिश की इन्होंने। ठीक है, कुछ फैक्ट्स जानते हैं इनके बारे में। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर मैंने अभी आपको बताया कि दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सिक्स्थ होम मिनिस्टर थे बेटा, ये डेट्स आप याद कर सकते हो जो सन है। और थर्ड रेलवे मिनिस्टर थे, रेल मंत्री थे। ठीक है, रेल मिनिस्टर थे बेटा। इसके बाद रेल मिनिस्टर से रिलेटेड एक इंसिडेंट आपको बताऊं कि देखो उस समय एक रेल हादसा हो गया था, एक छोटा सा रेल हादसा हो गया था, जिसके बाद इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। जिम्मेदारी लेना सीखो बेटा इनसे अपनी लाइफ में। एक रेल हादसे के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना त्याग पत्र दे दिया। बोला कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं रेल मंत्री हूं इस टाइम पे, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि रेलवे में कोई हादसे ना हो, इस तरह की घटनाएं ना हो। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य था कि सारी चीजें सुचारू रूप से, सारी चीजें ढंग से चलें, है ना। आज हम लोग बेटा हम लोग का नेचर क्या होता है कि हम लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे पे फोड़ने की कोशिश करते हैं। इनसे सीखो शास्त्री जी से जिम्मेदारी लेना, कि अगर फेल होते हो तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद लो, और जब सक्सेस होते हो तो उसका जो श्रेय है अपने माता पिता, अपने दोस्तों को, सबको दो बेटा। ठीक है, लेकिन जब फेल होते हो तो सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी लो कि हाँ मेरी गलती रही है इसलिए मैं फेल हुआ हूं बेटा, तब जिंदगी में आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो जिम्मेदारियां लेना सीखो, शास्त्री जी से सादगी भरा जीवन जीना सीखो बेटा। कुछ फैक्ट्स जानते हैं। पहला सवाल देखो एग्जाम से रिलेटेड, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग जानते हैं बेटा जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1966 में जब उनकी मृत्यु हुई। हमने बताया कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई बेटा। ठीक है, तो 1965 की लड़ाई के बाद उनकी मृत्यु हुई। 1966 में उनको दिया गया मरणोपरांत भारत रत्न। अच्छा, भारत रत्न कुछ इस तरह से दिखता है। आपको बताऊं कि भारत में जो सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं, मतलब जो नागरिकों को उच्च सम्मान दिए जाते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला तो ये सबसे सर्वोच्च जो सम्मान है वो है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये 4 अवार्ड्स हैं जो भारत में सिविलियंस को दिए जाते हैं, उनके सम्मान के लिए दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, शास्त्री जी किस पद पर नहीं रहे हैं? ध्यान रखना, पूछ रहे हैं नहीं रहे हैं। रेल मंत्री रहे हैं जी, प्रधानमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री नहीं रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बेटा 5 साल के लिए, एक बार इलेक्ट होने के बाद, एक बार चुनाव निर्वाचित होने के बाद, मतलब चुनाव होने के बाद बेटा जब प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं तो वो 5 साल के लिए रह सकते हैं, अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी मैंने बताया बेटा कि 1965 में जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसमें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री जी का था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखो, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा, इससे रिलेटेड ही सवाल है। उस समय जो राष्ट्रपति थे बेटा याद रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। हम सभी जानते हैं कि राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को यानी कि 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह चीज आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? मुगल सराय डिस्ट्रिक्ट में हुआ, यह तो मैंने आपको बताया बेटा, मुगल सराय में। लेकिन मुगल सराय है कहां?
मुगल सराय जो है वो है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में, तो उत्तर प्रदेश जो है सही आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत पाकिस्तान के बीच बेटा कितने युद्ध हुए हैं? तो ऑफिशियली मतलब जो डेटा है वो 4 युद्ध हुए हैं, उससे छुटपुट तो बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन मेनली भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, शास्त्री जी की मृत्यु किस देश में हुई थी? अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि ताशकंद में हुई थी शास्त्री जी की मृत्यु, ताशकंद में हुई थी 1966 में 1965 में, ठीक है। तो ताशकंद उस समय जो था यूएसएसआर का पार्ट था। यूएसएसआर के बारे में बेटा बताऊंगा आपको किसी वीडियो में। यूएसएसआर का पार्ट था, यानी कि सोवियत संघ का पार्ट था, और उसमें बेटा उज्बेकिस्तान में शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, उज्बेकिस्तान देश में, ठीक है। 10th क्वेश्चन, पाकिस्तान की राजधानी कहां है बेटा? कमेंट सेक्शन में लिखकर कमेंट सेक्शन में बताओ। एक छोटा सा बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। अच्छा, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप तो लोग नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि नवोदय विद्यालय की और सैनिक स्कूल की हम लोग तैयारी करवाते हैं इस चैनल पे। नवोदय विद्यालय के लिए हम लोग अर्जुन बैच ऑनलाइन बैच चला रहे हैं, जिसमें एनरोल करके आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एंड वी आर रनिंग फौजी बैच फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो फौजी बैच में एनरोल होकर के अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको तो अभी दशहरा का ऑफर चल रहा है अक्टूबर 4 तक, तो 4 अक्टूबर तक अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं 4 अक्टूबर तक, तो प्राइसेस बहुत ही कम कर दिए गए हैं। अर्जुन बैच का प्राइस जो कि 2000 था उसको हटा करके अभी कर दिया गया है 1599 यानी 1600 रुपए। फौजी बैच का प्राइस जो कि 1500 था उसको अभी कर दिया गया है 1200 रुपए। तो आप फौजी बैच में या फिर अर्जुन बैच में एनरोल करके नवोदय विद्यालय सैनिक की तैयारी कर सकते हैं। मॉडल पेपर के प्राइसेस भी कम कर दिए गए हैं। तो अभी ये मौका है आपके पास, अच्छा मौका है। अगर आप वीडियो 4 अक्टूबर के बाद देख लो तब भी प्राइसेस ज्यादा नहीं है, फी कोई ज्यादा नहीं है, आप बैचेस में एनरोल करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और शास्त्री जी के जीवन से कुछ सीखते हुए बहुत सारी चीजें शास्त्री जी के जीवन से हम सीख सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ो बेटा, अच्छा करो, बहुत अच्छा करो। अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो 6260388361 पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट डाउन द नंबर। चलो आपसे मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।